मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, समस्त आगरा मंडी परिवार का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं, हम उन भेदों को समझ सके जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों से छिपा रखे और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और वो गीत होंगे सुबह के वक्त करीम खुदा, मैं तेरी तरफ ताकूंगा, सुन मेरी दुआ की आवाज, कबूल कर बंदे की नियाज, जिस जामे है मसीह शफी, खुदा के देने हाथ रफी, खुदा के तख्त की पाक दरगाह, उस तरफ मेरी है निगाह, तेरी तवज्जो बाइफ़रात है मेरी तरफ दिनों रात, और मैं मुश्ताक हूँ ऐ खुदा, तेरी मुक़द्दस है कल का, बस तेरे घर में जाऊंगा और तेरी सना गाऊंगा, मैं खौफ से करूंगा सुजूद तेरे हजूर ऐ पाक माबूद। दूसरा गीत जो परमेश्वर के लिए हम गाएंगे वो है महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई,
बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आए खुदा का माल के चश्मे, मुझसे अपनी हम करवा। तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाब बे इंतहा। उसको मुझसे आए खुदावन, अब तारीफ का गीत गवा। अब नजर तू मसीहा हुआ मेरा मददगार। तेरे फजल से मैं हूँगा दुखों के दरिया से पार। जब मैं भटकी भेड़ की मानें था आवारा और हैरान, अपना खून बहा के ढूंढा तूने मुझे ऐ चौपान। उम्र भर में गाता रहूं तेरे फजल की से पास। अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास। गिरा देने के लिए तो इम्तिहान है बेशुमार। मोहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन हम सुनने पर हैं वो वास्तव में हमारे जीवनों को बदलने वाला वचन हो। हम न सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उस पर अमल करके उस पर चलने वाले भी हों। हम 60, 100, 70 गुना फल लाकर परमेश्वर की महिमा में अपने आप को देख सकें, रख सकें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आप हम जैसे मूर्खों को, नालायकों को संभालते, लेकिन प्रभु आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। आप आज तक हमें संभालते हुए यहाँ तक लाए हैं, आगे भी संभालेंगे। इस विश्वास के साथ हम समस्त वृहद परिवार, एक बड़े परिवार के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी रक्षा करें, हमें संभालें, अपने पवित्र आत्मा की दान से हमें भर दें और माने प्रभु के जो वचन आपका पवित्र आत्मा में देने पर है उसको न सिर्फ हम सीखें, समझें
मनों में ग्रहण करें, बल्कि 60-100-70 गुना फल लाकर हम बता सकें कि हम परमेश्वर के हैं। आने वाला समय आशीषित हो। जितने लोग सुनते हैं सब आशीष पाएं और उनमें से एक भी जन किसी प्रकार आशीषों से खाली न जाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। हम पढ़ रहे हैं नीति वचन, उसका 6वां अध्याय, उसके 6 पद से 19वें पद तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 19, जहां लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनका ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं और कटने के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरते हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख कर लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान होगा और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारियों को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकते फिरते हैं। वो नैन से सैन और पांव से इशारा और उंगलियों से संकेत करते हैं, और उनके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं और वो लगातार बुराई गढ़ते हैं और रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करते हैं। इस कारण उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। पल भर में वो ऐसे नष्ट हो जाएंगे कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है और 7 हैं जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बनाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक मसीह व्यक्ति के लिए आज के वचन में बहुत सारी बातें छिपी हैं जो कि एक मसीह व्यक्ति को जाननी चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज समय है कि हम चौकस रहते हुए अपने आप को जांचते रहें। बाइबल में लिखा है तुम्हारी कमरें बंधी रहें, और तुम्हारी कमरें बंधी रहें इसका मतलब तुम चौकस रहो। शैतान तुम्हें भरमाने वाले सींग के नाई ढूंढता है कि अचानक पकड़ के फाड़ डाले। और यहां पर जो भजनकार आपके समक्ष लिखता है 6 पद में, वो लिखता है, हे आलसी चींटियों के पास जा। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। भजनकार यानी नीति वचन में, नीति सुलेमान के नीति वचनों में 6 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है? आलसी चींटियों के पास जा। एक मसीह के लिए यह एक बहुत बड़ी हिदायत है कि हम चींटी जैसे सूक्ष्म जीव से अपने लिए कुछ सीख सकते हैं। ऐसी चीज जिसका कोई अस्तित्व व्यक्ति के समक्ष नहीं है, उससे भी परमेश्वर कहता कुछ सीखो। और उससे पहले जो शब्द लिखा है, हे आलसी। You may be very attentive in your physical life, but you may be lethargic in your spiritual life. हम अपने भौतिक जीवन में बहुत ऊर्जावान हो सकते हैं, बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से काम कर सकते हैं, लेकिन आज उसी फुर्ती की आवश्यकता हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को चुनकर मुझे दिया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है आज तक कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं
परमेश्वर से सिर्फ इतना ही मांगता हूं कि प्रभु आपके द्वारा शब्द मेरे मुंह में डाले जाएं, जिससे कि लोग उससे प्रभावित होकर आपकी ओर फिरें। मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि साहब मैं ये सब चीजें करूं या कुछ लिखूं, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो आपके दिलों को छेदेगा। मैं नहीं होता हूं कुछ भी, मैं एक माध्यम के मात्र आपके समक्ष हूं और परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो कहता है उनके काम पर ध्यान दे, सी देयर वर्क। आज परमेश्वर एक छोटी सी चीज जो चूटी है उसके पास हमें भेजकर कहता है कि उनके काम पर ध्यान दे और क्या हो, बुद्धिमान हो। आज आवश्यकता है हमें बुद्धिमान होने की। आज आवश्यकता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को लेते हैं और क्या हम उसे सुनकर भूल जाते हैं, क्या हम उस वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, कितना उतारते हैं और किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए और अपने प्रियों के लिए और समाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपसे कह चुका है नए नियम में कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। तुम मेरे लेपालक पुत्र हो, क्योंकि पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बुद्धिमान होकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ें। और लिखता है उनका ना तो कोई न्यायी, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला। सही बात है, फिर भी वो अपने काम को करती हैं, जबकि उन्हें कोई डर नहीं है, कोई न्याय नहीं है उनका करने वाला। परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है उस तरह से, कोई न्याय नहीं है, किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। ना उनमें से कोई प्रधान होता जिसकी बात वो सुनती हैं, और ना ही उन पर कोई प्रभुता कर सकता है। परमेश्वर ने उनको इस तरह से बनाया है। उसके बाद भी वो निर्बाध गति से निरंतर अपने काम में जुटी रहती हैं। आज मैं और आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, सोचने समझने का मन दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, महत्वपूर्ण बात है कि हम उस बुद्धि का, उस मन का कैसा और कितना इस्तेमाल परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पहली आयत में फिर आपको ले जाकर जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें लिखा है कि बुद्धिमान हो। आज अगर हम बुद्धि के होते हुए भी बुद्धिमान नहीं हैं, तो हम नाश होने के लिए गढ़े गए हैं। और अगर हम नाश होने के लिए गढ़े गए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़कर उससे अगुवाई लेते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को जागृत करके परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। वरना हमारी स्थिति क्या होगी? यीशु मसीह ने कहा कि ऊपर से तो तुम बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम में सड़ांध आती है। आज अपने आप को जांचते रहिए इस वचन के प्रकाश में कि ऊपर से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन भी उतना ही सुरुचिपूर्ण, सुगंधित है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, या उसमें से सड़ांध आ रही है? ध्यान रखिए, हम व्यक्तियों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है। इसीलिए लिखा है बुद्धिमान हो। आज इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम चींटियों से सीखें, उनकी कार्यकुशलता से सीखें, उनकी कर्मठता से सीखें, और सीखें कि न्याय, प्रधान, न प्रभुता करने वाले होने के बावजूद भी वो बहुत ध्यान से, बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को करती है। मैं और आप तो सब कुछ समझते हैं, न्याय के दिन को भी हमें भान है, हमारे ऊपर कई लोग प्रधान ठहराए गए हैं, परमेश्वर ही हमारे ऊपर प्रधान ठहराए, और हम पर कई लोग प्रभुता कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम पे कई लोग प्रभुता कर रहे हैं? शैतान भी हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है। हम कई बार परमेश्वर को भी पुकार लेते हैं। एक व्यक्ति नहीं है हम पे प्रभुता करने वाला, एक परमेश्वर भी नहीं है हम पे प्रभुता करने वाला। हम वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, और यही चीज परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है
कि एक ही स्वामी की सेवा करो। चींटियों में ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्मशील कर्मठ होती हैं और अपने कार्य को निरंतरता से करती हैं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप एक चीनी का दाना डाल दें, थोड़ी देर में आप देखेंगे चींटियां आ जाएंगी और चींटियां बड़े शिद्दत से उसको अपने बिल तक लेके जाएंगी। आगे लिखता है, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है। जब अच्छा समय होता है तो भी वो अपना आहार संचय करती है। हमारे और आपके जीवन में जब अच्छा समय आता है तो हम परमेश्वर को सबसे पहले भूलते हैं। यहां धूप काल का अर्थ है अच्छा समय। अच्छा समय जब आता है तो हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को याद करते ही नहीं है। कबीरदास जी का एक दोहा है, वो बड़ा एप्ट है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आज मैं और आप भी उसी स्थिति में है कि आप और मैं कभी भी जीवन में सुख में परमेश्वर को याद नहीं करते, और जब दुख हम पर आ जाता है या कठिनाई हम पर आती है तो हम तुरंत परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और परमेश्वर से उलाहना देकर शिकायत करते हैं, प्रभु हम तो तेरे नाम के कहलाते हैं, तुझे तो देखना चाहिए था, तुझे तो समझना चाहिए था, लेकिन तूने ये क्या किया हम पर। हम परमेश्वर के ऊपर तो लांछन लगाते हैं लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते कभी भी। इसीलिए लिखा है कि वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है। मैं और आप अपना आहार यानी पवित्र वचन क्या सुख के समय में पढ़कर अपने जीवन में उतारते हैं? ये एक वो प्रश्न है जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। हमारा आहार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इफ यू रियली विश टू सी गॉड, यू हैव टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड रेगुलरली, सीजलेसली, कंटिन्यूअसली, अगर आप चाहते हैं। लिखा है कि वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, अच्छे समय में। वो अपना आहार या अपनी चीजों को बटोरती हैं। आज मैं और आप क्या बटोर रहे हैं? ऐसी चीजें जो फानी है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं और इस कदर भाग रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को पीछे छोड़ आए हैं। आज आवश्यकता है इस सत्य को अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि यीशु मसीह ने लिखा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, और यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर से है। अगर आपको मार्ग देखना है, सत्य को जानना है, जीवन को प्राप्त करना है, तो यीशु मसीह के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यहां लिखा है वो अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं और कटनी के समय भोजन वस्तु बटोरते हैं। नियत समय पर, एप्ट टाइम पर वो अपने भोजन वस्तुओं को बटोरता है। यानी अच्छे समय में जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वो अपने भोजन वस्तुओं को संचय करती हैं। आज मैं और आप अच्छे समय में परमेश्वर को सबसे पहले अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। क्यों लिखा यीशु मसीह ने कि तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हो तो समझते नहीं। क्यों? तुम्हारा मन मोटा हो गया। आज चेक करिए अपने मन को, क्या हमारा मन मोटा हो गया? क्या परमेश्वर की कॉल, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रभावित नहीं करता? और अगर नहीं करता तो सही समय पर चौकस होकर अपने आप को सुधार लीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आवश्यकता है इन चीजों को जानने की। आपको जानना चाहिए इन चीजों को। ये बाइबल के वो भेद हैं जो परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों से छिपा रखे। कई लोगों के लिए बाइबल एक पुस्तक है, मेरे लिए नहीं है कभी भी। मेरे लिए बाइबल वो व्यवहारिक किताब है जो मुझे अपने जीवन को जीने का तरीका सिखा रही है।
प्रतिदिन मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पढ़कर समझकर आशीष पाता हूं परमेश्वर से और चाहता हूं कि आप भी पाएं। यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूं जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसका उद्देश्य यही था कि मैं और आप भी कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु को बटोर लें। जब सही समय है तभी हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लें, क्योंकि समय आता है कि वचन आपसे ले लिया जाएगा। समय आता है कि ये वचन आपके पास नहीं रहेगा। क्या रहेगा? जो आपके मन में परमेश्वर वचन को बोएगा वही आपके साथ जीवित रहेगा। उसी को स्मरण करके आप अपने जीवन के सभी काम कर पाओगे। अभी तक तो ये बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन समय आता है कि हो सकता है ये चीजें आपके पास ना भी हो। दिन बुरे हैं। जो मन में रहेगा वही अंकुरित होकर 60, 100, 70 गुना फल लाएगा, क्योंकि आप कटने के समय अपनी भोजन वस्तुओं को बटोर रहे हैं। आगे जो चीज लिखी है वो बहुत एप्ट है, बहुत सही है, क्योंकि लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। ये वो चुनौती है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है। कब तक हम सोएंगे? परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसको सलीब हो गई, उसने अपने लहू से आपके जीवन को धो दिया, उसने आपको चुन लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन तब अभी तक मैं और आप सो रहे हैं। अभी तक मैं और आप इसलिए सो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर तो आपके लिए बहुत बड़ी चीजें प्लान कर चुका है। आपने परमेश्वर के लिए क्या प्लान किया? What have you planned for God? कम्युनिकेशन कभी एक तरफा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण या संवाद कभी एक तरफा नहीं होता है, उसके लिए दो तरफा होना आवश्यक है। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर चुका। परमेश्वर ने आपको हर वो चीज जिसकी आपको आवश्यकता थी अधिकाई से दी, दे रहा है, देता रहेगा, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? आपका मन, आपकी आत्मा, आपका समय, आपका वचन पढ़ने के लिए आप वो चाहता है कि आप वचन को पढ़कर सीखें, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो वो लिखता है कि आलसी तू कब तक सोता रहेगा? कब तक परमेश्वर आपको सहता रहेगा? कब तक आप परमेश्वर के ऊपर बोझ की तरह सवार रहेंगे? कब तक? इसलिए लिखा है कि आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? आज मैं और आप भी गफलत की नींद में हैं। जगे हुए हम दिखते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सोए हुए हैं। हमारी आत्मा इतने आलस से भरी है कि हम चाहकर भी परमेश्वर की ओर अपने आप को मोड़ नहीं सकते। आपकी स्थिति, मेरी स्थिति वास्तव में उस बीज के समान है जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया कि वो ना पनपे। आज मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं। हम देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कराते। कई ढिठाई के पाप हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। परमेश्वर के पास हम आना तो चाहते हैं, लेकिन आते नहीं है, क्योंकि हम आलसी हैं। शैतान ने उस आलस को आपके जीवन में इस कदर भर दिया है कि आप चाहकर भी उस आलस से अपने आप को बाहर नहीं करते। शैतान ने आपको गहरी नींद में डाल दिया। याद कीजिए, गेतसमनी में परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि मैं आता हूं, लेकिन तब तक तुम प्रार्थना करते रहो। जब वो लौटा तो उन्हें सोते हुए पाया। तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके। आज मैं और आप भी एक घड़ी भी परमेश्वर के साथ नहीं जाग पाए। हम जान ही नहीं पाए वचन के मर्म को। हमें समझ में आया ही नहीं वचन कि हम किस तरह से अपने जीवन में परमेश्वर को शामिल करें। हम किस तरह से अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रहते हुए परमेश्वर के साथ चलने का यत्न करें। हम नहीं कर पाए। इसलिए हमारे लिए लिखा है कि आलसी तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी। God is questioning our faith.
प्रभु आपके विश्वास के ऊपर प्रश्न कर रहा है कि कब जागेगा तू, कब टूटेगी तेरी नींद। हम में से कई लोग तो जीवन में आते हैं, सोते हुए जीवन गुजार देते हैं और ऐसे चले भी जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह से जीवन को गुजार रहे हैं और किस तरह से जीवन को हमें गुजारना चाहिए। बाइबल के वो पैरामीटर्स क्या हैं जिसके अनुसार हमें जीवन को गुजारना है। और वो लिखता है कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद एक और झपकी। आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये बड़ा एप्ट है, कुछ और सो रहे हैं, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत लंबा जीवन है मेरा, अभी से बाइबल पढ़ के मैं क्या करूं, जब थोड़ा और बड़ा बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मेरे पास काम नहीं होगा तब मैं बाइबल पढ़ूंगा। ऐसे बहाने हम अपने आप को देकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा और सुला देते हैं। हम कहते हैं नहीं तो अभी नहीं है समय, अभी मेरे पास इतना काम है कि कहां परमेश्वर का वचन पढ़ के मैं उसको समझने का प्रयास करूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद। हम कहते हैं आज नहीं पढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तो जानता है, कल से पढ़ेंगे। एक पुराना दोहा है जो हम हिंदी का बचपन से पढ़ते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम दिनों दिन होना आवश्यक है उसे प्रतिदिन बल्कि उसी समय करें, क्योंकि प्रलय आने पर आप बाजार नहीं जा सकते। बहुरी का मतलब बाजार है, क्या खरीदेंगे आप? प्रलय आने पर तो आप अपने जीवन को ही नहीं बचा पाएंगे, तो आप क्या खरीद पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे, क्या चीज बाइबल की आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक और झपकी। आज हम वास्तव में सो रहे हैं, और वास्तव में इसलिए सो रहे हैं कि हमारे जीवनों से परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। आज हम भी आम लोगों जैसे हैं। आज हम अपने आप को सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। आज हम भी लोगों जैसे गालियां दे रहे हैं। आज हम भी धन के पीछे भागे जा रहे हैं। आज हमें भी बहुत सारी चीजें चाहिए जो शैतान दुनिया के लोगों को दे रहा है, और अगर वो हमें नहीं मिल रही तो हम परमेश्वर के सामने कह रहे हैं प्रभु मुझे भी तो चाहिए सब कुछ। बाइबल में क्या लिखा है? पहले मेरे राज्यों की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। न तो हम राज्य की खोज कर रहे, वस्तुएं तो चाहिए हमें। कैसे होगा फिर? लिखा है थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। छाती पर हाथ रख के लेटने का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा गया है ये? छाती पर हाथ रखकर लेटने का उद्देश्य का मतलब है, आप इस चीज को समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि छाती पर हाथ रखकर लेटने का उद्देश्य पूरी तरह से निष्प्रभावी अपने आप को करना। छाती पर हाथ रखने का मतलब है कंप्लीट स्लीप। कोई काम के लिए आप तैयार नहीं हैं। परमेश्वर के राज्य में लिखा है तुम्हारी कमरें बंधी रहे, और यहां वो लिख रहा है थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। आज मैं और आप लेटे ही तो हैं। आज किसी प्रकार के परिवर्तन को हम अपने जीवन में महसूस नहीं करते। आज परमेश्वर का काम हमारे जीवनों से दिखाई नहीं पड़ता। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर काम नहीं करता, क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। हमने परमेश्वर को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दिया ही नहीं। हम आध्यात्मिक रूप से आज भी सो रहे थे और आगे भी सोने की मंशा रखते हैं, क्योंकि हमें एक बेसिक न्यूनतम सुख सुविधाएं मिल गई हैं। उसके आगे हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप ये जान लें कि विपत्ति के दिन आते हुए देर नहीं लगती। आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो लिखता तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान होगा। कंगालपन, बहुत तेजी से शैतान आपके जीवनों में क्रीप करता है। क्रीप का मतलब धीरे धीरे प्रवेश करता है,
और वो आपको आध्यात्मिक रूप से कंगाल कर देता है। कंगालपन का मतलब पैसे की गति नहीं है। कंगालपन का अर्थ है कि आप अगर आध्यात्मिक रूप से सोते रहे तो जो वचन आपके पास थोड़ा बहुत है भी, शैतान उसे भी आपके जीवन से दूर कर देता है। शैतान आपको आध्यात्मिक रूप से कंगाल करने के लिए ही तो आया है, जिससे आप उसकी ओर मुड़े और हमेशा के लिए शैतान के हो जाएं। आप में से कई लोग या हम जैसे कई लोग परमेश्वर की बड़ी योजना को समझने में असमर्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम वचन को पढ़ते ही नहीं। क्यों रहते हैं? कि हम वचन पर चलना नहीं चाहते। क्यों रहते हैं? कि सब हमें संसार का सुख, वैभव और ऐश्वर्य बहुत प्यारा है और इससे बाहर हम जीवन में कदम रखना नहीं चाहते। लिखा है कि तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ जाएगी। एक समय आएगा आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आध्यात्मिक रूप से आप कंगाल होंगे, आपको कुछ होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा और शैतान का कब्जा आपके जीवन पर बहुत पुख्ता तरीके से हो जाएगा और आप आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाएंगे और आपके पास किसी भली वस्तु की जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। उसके बाद जो रिजल्ट है वो क्या है उसको देखें। 12वीं आयत कहती है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी बेढ़ी बातें बकता फिरता है। उसके बाद जो स्थिति आएगी वो क्या होगी? परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हो जाएंगे? जब हम कंगाल हो जाएंगे और घटी हो जाएगी तो परमेश्वर ने हमें किन दो विशेषणों से नवाजा है? ओछे और अनर्थकारी। क्या हो जाएंगे हम प्रभु की दृष्टि में? ओछे और अनर्थकारी। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की ओर से यह अलंकरण बहुत ही भद्दा होगा आपके और मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। और अगर परमेश्वर ही आपको कहे ओछे और अनर्थकारी, तो उसका अर्थ यह है कि आपका संपर्क, आपका संबंध परमेश्वर से नहीं रहा। और जब आपका संबंध ही नहीं रहा तो आप किस बिना पर परमेश्वर से मांग सकते हैं? आपकी स्थिति वही होगी जब परमेश्वर अपने भाइयों और वालों से कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी करें, लेकिन वास्तविकता परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम लोगों को धोखा दे सकते हो लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है। आज मनों का जांचना बहुत आवश्यक है परमेश्वर की दृष्टि में, और उससे आप ये जानेंगे, उससे आप ये देखेंगे कि आप जीवन में वास्तव में क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दो टाइटल आपके साथ जुड़ के आ रहे हैं। एलोही एलोही लामा शबक्तनी, है मेरे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया? वो तो परमेश्वर की ओर से था, इसलिए उसने उस पीड़ा को महसूस किया। लेकिन हम और आप तो सुन्न होकर पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर को यह कहना पड़ता है कि हे अनर्थकारी और ओछे व्यक्ति। क्या करता है वो? टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता। आज हम भी कई बार बाइबल को यूज करते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए हम बाइबल को ट्विस्ट कर देते हैं, और उसमें से जो कई बार निष्कर्ष निकालते हैं वो इतना तिरछा होता है कि वो शैतान को प्रसन्न तो कर सकता है लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आगे लिखता है, अनर्थकारी और ओछे लोग क्या करते हैं? वो नैन से सैन, पांव से इशारा और उंगलियों से संकेत करता है। नैन से सैन, अपने नैनों को वो व्यर्थ बातों या व्यर्थ चीजों पर लगाता है। हाथ पैरों से वो गलत तरफ इशारे करता है और अपनी उंगलियों से भी लोगों पर दोष लगाता है। बाइबल क्या कहती है इस बारे में? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमें, जब हम अनर्थकारी और ओछे हो जाते हैं तो परमेश्वर कहता है जा, तुझे जो कुछ करना है कर। और आगे लिखता है, उस प्रभाव को आगे तक देखिएगा, उसमें वो लिखता है उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं और वो लगातार बुराई करता है। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कोई भी सीधी बात नहीं सोचते। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा सही बात को भी उलट तरीके से आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि वो स्वभाव है उनका।
वो आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं और वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। कहने को तो उनका नाम एक मसीह नाम है, लेकिन मसीह उन्हें छू तक नहीं गया है। यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, और वर्षों से जिसका खून बहता था वो स्त्री चंगी हुई, उसकी गवाही क्या थी? मैं तेरे वस्त्र को छू भर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज हम परमेश्वर से इतने दूर हो चुके हैं कि परमेश्वर खुद ही हमें अनर्थकारी और ओछे का टाइटल देता है, और परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि आपके मन में उलटफेर की बातें रहती है और आप लगातार बुराई करते हैं। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, बाइबल कहती है। हम तो नहीं रोकते, हमारे मुंह से अनर्थ बातें खुल के निकलती हैं। आम व्यक्ति जैसे हम भी लोगों को गालियां देते हैं, आम व्यक्ति जैसे भी हमारी दुश्मनी होती है, आम व्यक्ति जैसे भी हम किसी को माफ नहीं करना चाहते, और अपने जीवन में हम क्या प्रूव करते कि हम परमेश्वर के। आज ये समय है अपने आप को चेक करने का, क्या परमेश्वर के हो भी या नहीं। और वो कहता है कि ये सब जब हो जाता है, परमेश्वर एक लंबी दौड़ में एक लंबा रास्ता उसको देता, तो क्या है, परमेश्वर देखता है कि वो कब फिरेगा, और जब नहीं फिरता तो क्या होता है। लिखा है 15वीं आयत में, अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। अचानक भजनकार लिखता है, अचानक आने वाली विपत्ति से न डरना। कब? जब परमेश्वर तेरे साथ हो। लेकिन यहां तो परमेश्वर ने आपको कह दिया कि तुम ओछे और अनर्थकारी हो, यानी परमेश्वर से संबंध तो आई नहीं, आपका टूट गया। और इस कारण वो कहता है कि अचानक से उन पर विपत्ति पड़ेगी, और वो क्या होंगे, वो पल भर में नष्ट हो जाएंगे। आज कई लोगों को आप देखते हैं, अचानक से उसके जीवन में विपत्ति आई और वो नाश हो गया। कई बार पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से हट गया था। आज हम अपनी समर्थ से, हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति की समर्थ से अपने जीवन को सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसका भरोसा मनुष्य पर है। आज हमें अपने पैसे पर, हमें अपने प्रभाव पर घमंड है। याद रखिए, यीशु मसीह को भी शैतान ने संसार की विभव दिखाकर क्या कहा था, एक बार तू प्रणाम कर ले तो ये सब चीजें जो मुझे दी गई मैं तुझे दे दूंगा। हम तो कर रहे हैं प्रणाम, और प्रणाम करने के बाद ऐसी स्थिति आ रही है हम पर, तो अचानक से क्या होगा, हम पल भर में नष्ट हो जाएंगे और बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। खुदा रास्ते बंद कर देता है। बाइबल में लिखा है कि चौड़ी है वो सड़क जो कहां ले जाती है आपको, विनाश की ओर। आज हमें से बहुत लोग दौड़ रहे हैं, मोबाइल्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं, मोबाइल पर हम टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं, कई प्रतिबंधित साइट्स को देखते हैं, अपनी आंखों की चीज़ों को या अपनी आंखों की लालसाओं को पूरा करते हैं। अपने जीवन में कई ऐसी जुटाई के पाप हमारे साथ जुड़े। ये मत सोचिए कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मैं भी हूं। शैतान टेम्प्ट करता है हमको। कब हम सुरक्षित रह सकते हैं? वचन की रोशनी में। अगर हम अपना आकलन करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, और उसमें लिखा है कि वचन के आकलन करने पर परमेश्वर किन चीजों से बैर रखता है। 16वीं आयत कहती है 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। यू हैव टू सी कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है जो परमेश्वर को रिस्क दिलाए। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर के क्रोध को आपके लिए भड़काए। लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहली चीज, हम और मैं अपने धन पे, प्रभाव पर बहुत घमंड करते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में क्या कहा, एक व्यक्ति की उपज हुई और उसने कहा कि मैं बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास
खाने को बहुत कुछ है, खा पी मेरी जान सुख से रहे। क्या कहा था परमेश्वर ने, क्या कहा था यीशु मसीह ने? हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो तूने संचय किया है वो फिर किसका होगा? आप और मैं घमंड में चढ़कर 20, 30, 25 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास कभी नहीं करते, और इसीलिए हम दुखी हैं। मेरे पिता जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि कभी भी किसी चीज को प्लान नहीं करो, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में रुकावट बनते हो। परमेश्वर को अपना काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करे और लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचाने कि तुम परमेश्वर के हो। लेकिन सबसे बड़ी हैम्पर करने वाली या रुकावट की चीज क्या है? घमंड चढ़ी हुई आंखें। दूसरी चीज जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, और वो है क्या चीज? झूठ बोलने वाली जीभ। हम तुरंत झूठ बोलते हैं, जहां हमें अपने फायदा दिखाई देता है हम तुरंत फिर जाते हैं इन चीजों से और हम झूठ बोलते हैं। पतरस को याद कीजिएगा, यीशु मसीह ने कहा जब तक मूर्ख बांग न दिले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, और उसने किया। हम परमेश्वर के सामने बड़े बड़े वादे करते हैं, परमेश्वर से बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन जहां समय आता है अपने आप को सिद्ध करने का, हम तुरंत झूठ बोलकर साइड लाइन हो जाते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाते हैं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ। जरूरी नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें, जरूरी नहीं है आप किसी को चोट पहुंचा दें, नहीं। आप जानते हैं कोई व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन उसके विरुद्ध अगर आप फैसला देते हैं, अपने प्रभाव को आप उसके विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं, तो आप वास्तव में उसका लहू बहा रहे हैं। ध्यान देखिए, परमेश्वर ने आपको प्रभुता करने की सामर्थ दी है, परमेश्वर ने आपको पद दिया है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। शैतान की ओर से सबसे सर्वाधिक आसान चीज जो हमारे मन में आकर परमेश्वर तरह तरह की कल्पनाएं गढ़ता है, और वो कल्पनाएं हमारी लालसाओं को जन्म देती है, और लालसाएं मृत्यु को जन्म देती है। कल्पना ही तो धीरे धीरे पाप में कन्वर्ट होती है, और पाप मृत्यु को लाता है। और इसीलिए लिखा है कि अनर्थ कल्पना आपके जीवन में आएगी। शैतान आपको जीवन में कई बार अनर्थ कल्पनाएं देगा, लेकिन क्या आप परमेश्वर के समीप जाकर परमेश्वर की मदद मांगते हैं कि प्रभु बचा ले मुझे? दूसरे दिनों मेरे ऊपर भी टेम्पटेशन आई। बहुत परेशान रहा, लेकिन एक चीज मैंने नहीं छोड़ी। मैं रात को परमेश्वर से ये कह के सोता था, प्रभु आप जानते हैं कि ये अनर्थ है और इससे मुझे बाहर निकाले। समय आया, परमेश्वर ने दूर किया उस सब चीजों को। क्योंकि आप परमेश्वर को क्या मानते हैं? भजनकार लिखता, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और ये वो चीजें थी जो मैं अगर पढ़ता ना होता बाइबल तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं होती, लेकिन प्रभु ने नियत समय पर सारी चीजें खड़ी की मेरे सामने लाकर, और मैंने परमेश्वर से मांगा जो बिना उलाना दिए उदारता से देता, और मुझे मिली। मैं उस चीज से बाहर हुआ। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाओ। अगर कल्पना अनर्थ होगी तो बुराई करने के लिए आप दौड़ोगे। ये लिंक्ड है आपस में। आप दौड़ोगे और दौड़ के उन सारी चीजों को करोगे जिसके करने की ना करने की कसम परमेश्वर ने खाई है आपसे, लेकिन आप करोगे क्योंकि आपको परमेश्वर ने 2 चीजों से पहले ही नवाज दिया। परमेश्वर आपको छोड़ चुका है। आपको वो कहता है ओछा और अनर्थकारी। कितना बुरा होगा उस समय
जब परमेश्वर आपको पहचानने से और मुझे पहचानने से इनकार कर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कहोगे मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया, परमेश्वर का मैं जानता ही नहीं तुझे कौन है तू, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ा और परमेश्वर ने एक स्टेज पर आपको बिल्कुल छोड़ दिया। और वो कहता है बुराई की ओर दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी। मिनटों में हम झूठ बोल देते कि साहब हमें जहां पलड़ा भारी दिखता है वहां हम तुरंत अपनी साक्षी को परिवर्तित कर देते हैं। क्या करने के लिए? कोई छोटा सा फायदा अपने जीवन में हमें दिखता है, हम उसको पाने के लिए हम बड़ी चीजों में परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। आज समय अपने आप को जांचते रहिए, इनसे इस पैरामीटर्स पे अपने आप को जांचते रहिए कि आप वास्तव में कहां हैं और क्या कर रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए। और वो कहता है झूठ बोलने वाला साक्षी। और अंतिम बात, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। बहुत कॉमन है आज, ये वो चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है आज, और वो आपको परमेश्वर के समक्ष जाकर ये दिखेगा कि आज जो चीजें कॉमन है, परमेश्वर इसकी बात, उसकी कल्पना उस बहुत पहले से आपके समक्ष रख चुका है। लेकिन आप और मैं आज जीवन में इन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे? आज मैं और आप अपने जीवन में इन चीजों को क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हम वचन को पढ़ ही नहीं रहे, हम वचन को जान ही नहीं रहे, हम वचन के प्रकाश में अपने जीवन को परख ही नहीं रहे। और लेंट सीजन में हम बड़े जोश में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं प्रभु मैं तेरा सेवक हूं। हम अपने आप को खाने से तो रोक रहे हैं लेकिन बुराई करने से नहीं रोक पा रहे। हम अपने आप को भूखा तो रख रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम तृप्ति नहीं हुए। आध्यात्मिक जीवन में तो हम भूखे ही हैं। मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर परमेश्वर चिल्ला तो रहे हैं लेकिन परमेश्वर कैसे मिलेगा ये जानने का प्रयास हमने किया ही नहीं। आज समय है वचन के प्रकाश में स्वयं को जांचिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन रोजों के दिनों में वास्तव में परमेश्वर के निकट जाकर परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कीजिए, जो परमेश्वर बिना उलाना दिए आपको उदारता से दे रहा है। मांगिए तो सही, आपको दी जाएगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में मेरे बाप और खुदा, हम चाहते हैं प्रभु कि आपका ये वचन लोगों के हृदयों को छेद दे। हम मन से परमेश्वर की ओर फिरें और उस प्रकाश में अपने जीवन को आंक सकें, जो प्रकाश परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में आता है। हमारा जीवन वास्तव में कई लोगों के लिए एक आदर्श हो। लोग हमारे फलों से देखकर पहचाने कि हम परमेश्वर के हैं। आने वाला समय आशीषमय हो और हम में से हर एक जन आपकी ओर फिर कर उन आशीषों को ग्रहण करें जिन्हें देने की शपथ आपने जीवन के प्रारंभ से खाई है। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।